दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ के स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से मैंने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया था। खासकर इस वीडियो में हम लोग प्री पे फोकस रखेंगे। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो बिगनर्स के लिए है, यानी जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहली बार मीन्स पहली बार कोई भी बैंक एग्ज़ाम, तो आरआरबी पीओ प्री का हम लोग मान सकते हैं कि वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। और सेकंड जो पार्ट होगा ये उनके लिए जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं आरआरबी पीओ का, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्रैक नहीं कर पाए प्री का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आरआरबी पीओ बाकी सब एग्ज़ाम से इस मामले में डिफरेंट है कि इसमें आपका जो मैथ्स और रीजनिंग होता है वो प्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंग्लिश इसमें होती नहीं है। 40 मार्क्स की आपकी होती है मैथ्स और रीजनिंग, टोटल 80 मार्क्स की होती है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो ऑन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं कि 60 के अराउंड जाती है इसकी कट ऑफ। कट ऑफ इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का स्ट्रेटजी भी होता है। अगर बिहार का बात करें तो कभी 58, कभी 56 इस तरह से कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 80। तो अगर आउट ऑफ 80 56, 58 या 60 कट ऑफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग मैथ्स और रीजनिंग में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर अच्छे से कमांड कर लें और दूसरे को अगर हम लोग ठीक ठाक भी लेके चले प्री में, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा प्री के लिए। लेकिन मेरा आप सबको एक एडवाइस है कि आप लोग साथ में जीके जरूर पढ़ते रहना। कोई भी आपका सोर्स हो, आप डेली 10 मिनट या 15 मिनट डेली पढ़ लो। तो जीके का सोर्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर बिगनर्स का बात करें तो सबसे पहले तो आप अपना चैप्टर्स बेसिस पे जितने भी चैप्टर्स है उसको कंप्लीट कर लें। अगर हम रीजनिंग में बात करें तो एक होता है पजल्स, आरआरबी पीओ की बात करें तो, क्योंकि आरआरबी पीओ में क्रिटिकल नहीं आती, प्री में अगर बात करें तो एक अगर हम लोग बात करें तो एक हो गई पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, और अगर दूसरा बात करें तो वो मिसलेनियस हो गया। मिसलेनियस में जितने भी टॉपिक्स है, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, जितने भी टॉपिक्स है वो सब मिसलेनियस में आ जाएंगे। तो मेरा ये हमेशा से रहता था कि रीजनिंग में प्री में मैं हमेशा से मिसलेनियस टॉपिक को करता तो था, लेकिन पजल्स को कभी भी लास्ट में नहीं छोड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर 40 मिनट्स है आपके पास, अगर आप मॉक भी दे रहे हो उसको आप अप्लाई करके देख सकते हो। आप मेरे जो स्ट्रेटजी अप्लाई करके देख सकते हो। हाँ, अगर आपकी ठीक हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले 40 मिनट्स में अगर फॉर एग्जांपल मुझे था कि रीजनिंग में मुझे 40 में 40 अटैम्प्ट करना है, तो इसके लिए मैं 22 to 24 मिनट्स के बीच में अकॉर्डिंगली अपने मॉक के हिसाब से रीजनिंग के लिए टाइम रखता था। तो सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करूँ तो मैं सिलॉग्स कर लेता था, इनइक्वालिटी कर लेता था, ये सब इजी चैप्टर्स है। लेकिन मेरा हमेशा से फोकस रहता था ना कि बीच में ही मैं ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स कर लूँ। उसमें भी अगर आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर रहेगा कि फंसाने वाला रहेगा, चाहे वो फ्लैट फ्लोर हो चाहे अनसर्टेन हो, एक क्वेश्चन वो फंसाने वाला रहेगा। और वो पता आपको तभी चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट उतना आपके लिए अच्छा है। तो हम लोग पहले जितना भी मिसलेनियस टॉपिक है वो कर लिए। उसके बाद मैं कुछ एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर सीरीज छोड़ दिया, 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन, उसको मैं लास्ट के लिए छोड़ देता था और फिर मैं अपने सारे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट कर लेता था। और जब भी 2-3 मिनट बचते थे, फॉर एग्जांपल 22 मिनट्स होने में अब 3 मिनट बचे तो मैं अपना नंबर सीरीज कर लेता था। हाँ, लेकिन मेरा हमेशा ये फोकस रहता था कि अगर उस बीच में मेरे 40 क्वेश्चन नहीं भी अटैम्प्ट हुए, 35 ही हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लग रहा है, हार्ड इन द सेंस की कम्प्लेक्स है प्री के हिसाब से पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में, तो उसे मैं छोड़ देता था और फिर मैं मैथ्स की ओर बढ़ जाता था। तो ये है रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी, ये बिगनर्स के लिए थी। अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी ऐसा ही, आपको सबसे पहले जो क्वांट में हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट में, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, इसको आपको सबसे पहले इसको आपको करना है हर हाल में। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आप 22 मिनट्स इधर रखें रीजनिंग के लिए, तो उधर आपके लिए बचा 18 मिनट्स, क्योंकि 45 मिनट्स का एग्जाम होता है। तो 22 मिनट्स इधर आप रखें तो 23 मिनट्स बचे। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो मेरा हमेशा से ये रहता था ना कि 5 मिनट्स के अंदर कितने भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 10 to 15 क्वेश्चन, चाहे 10 हो चाहे 15 हो, मेरा मोटिव रहता था 5 मिनट्स के अंदर कर पाऊँ। तो ये 5 मिनट्स के अंदर आप 15 क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब डेली बेसिस पे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरा मानना सबसे अच्छा सोर्स है आपके जो ऐप्स होते हैं। मेरे लिए अड्डा के ऐप सबसे ज़्यादा बेस्ट होते थे। अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप बिगनर्स हैं और आप नहीं यूज़ किए तो अड्डा का आप ऐप डाउनलोड कर लो, सब कुछ फ्री है। डेली बेसिस पे वहाँ क्विज आती है। फॉर एग्जांपल आप क्विज सेक्शन में जाओगे, वहाँ क्वांट की क्विज आएगी, आप पर डे 15 क्वाड्रेटिक होगी या 10 क्वाड्रेटिक होगी, वो लगा लो विथ टाइमर। अगर टाइमर 15 मिनट्स का है तो आपको ऐसा करना है ना कि आप कॉपी में लिख लो कि 7 मिनट्स में ही आपको 15 क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि आप जो उसमें टाइमिंग दिए हुए 15 मिनट्स आप उसके अकॉर्डिंग करें। अगर आप क्विज करोगे ना डेली बेसिस पे तो आप अपने आप देखोगे कि आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरा हमेशा से यही रहता था कि मॉक में करूँ चाहे ना करूँ, एग्जाम के पहले हो सकता है मैं 5 या 6 ही मॉक करूँ प्री की, लेकिन क्विज में डेली बेसिस पे 3-4 क्विज हर हाल में करता था। उससे मेरी स्पीड बहुत अच्छी हुई थी। तो ये जो पार्ट होगी, फर्स्ट पार्ट ये हो गई बिगनर्स के लिए। सेकंड पार्ट जो है, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनको तो उनका सारा सिलेबस कंप्लीट है, उनको मालूम है क्या करना है। लेकिन एक बात है ना कि लोग मॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।
तो मॉक आप लोग भी दे सकते हैं, लेकिन मॉक से साथ आप डेली कुछ जरूर दें, चाहे वो अड्डा है, चाहे ग्रेडअप का भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस मॉक का देते हो तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल का रहता है प्री के मुकाबले। तो अड्डा और ग्रेडअप ये दोनों प्री के लिए सही है, दोनों फ्री है, ऐप डाउनलोड कर लो, क्विज में जाओ, पर डे दो। तो आप क्विज डेली बेसिस पे दो, बहुत सारा क्विज दो, मॉक भी दो, क्विज भी दो। आपके अगर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पजल बनते ही नहीं मॉक्स में, तो आपको आप मॉक्स अगर लगा रहे हो तो वो ठीक नहीं है। आप क्या करो ना कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपना मॉक्स को छोड़ दो, उस बीच में आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो ना कि जब 2 दिन बाद आप मॉक दोगे तो आपके आप स्कोर आप देखोगे कि स्कोर अपने आप बढ़ गए। तो आपको इस तरह से करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्विज दो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। जैसे मैंने बताया कि 15 क्वेश्चन अगर 15 मिनट टाइमर है तो 15 मिनट टाइमर लेके मत चलो, 7 ही मिनट मान के चलो। जैसे अगर 15, 14, 13 ऐसे उल्टा अगर टाइमर चल रहा है, काउंटडाउन हो रहा है, तो आप जैसे ही 7 हो तो आपको मन में करना है 7 तक ही मेरा टाइम है, 7 जैसे ही हुआ बस आपको क्विज बंद करना है, चाहे कितना भी क्वेश्चन हो। और फिर क्वेश्चन ना बने उसको फिर से आपको रीअटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन ना बने ऐसा कभी मत कीजिएगा कि उसको छोड़ दे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो क्विज में आपको लगता है कि आपसे ना बना और आप छोड़ देते हो, आप सोचते हो अरे नहीं बना बाद में करेंगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ करेगी। तो आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, डेली क्विज दो और मॉक भी दो, लेकिन क्विज को हमेशा ऊपर रखो, क्विज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने ही आरआरबी पीओ इसी स्टेज से क्लियर किया था। तो क्विज पे आप ज़्यादा फोकस रखना, डेली क्विज के लिए आप ऐप डाउनलोड करो, अड्डा हो गया, ग्रेडअप हो गया, जो भी आपको करना है करना, और साथ में मॉक भी दो। हाँ, तो इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करें। और एक बात हमेशा याद रखें, जो कोई भी स्ट्रेटजी बताता है, अगर मेरा भी एसबीआई पीओ का एग्जाम निकला या आरआरबी पीओ का एग्जाम निकला या आईडीबीआई का, तो वो लोग अपना पर्सनल स्ट्रेटजी बताता है आपको। आप कभी भी ऐसा ना करें कि हाँ इसने बनाया तो मैं भी यही कर लेता हूँ। आप हमेशा उसको पहले अप्लाई करके देखो, अगर आपको काम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ वाली चीज़ बताई आपको, क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई किया था। मेरे मॉक्स में जब मार्क्स नहीं आ रहे थे तो मैंने मॉक्स को कुछ दिन के लिए हार्ड पे रख दिया था, और 1-2 दिन मैंने जम के प्रैक्टिस किया था। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग अरेंजमेंट है, पर डे कम से कम प्री का अभी से तो कम 7 से 8 पजल 10 करो तो बहुत अच्छा है। प्री का जरूर करो हर दिन। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इसने जो बताया वो सही है, तभी अप्लाई करना। क्योंकि बहुत लोग आजकल बोलते हैं ना कि ये कर लो तो 100% आपको हो जाएगा। नहीं, आपको अपना कॉमन सेंस जरूर लगाना है। आप ग्रेजुएट हैं तभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको कोई गाइड कर सकता है, लेकिन करना आप ही को है। तो पहले ये आजमा के देखो, अगर ये सही आपको लगे कि हाँ सही है, तभी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, वरना किसी और स्ट्रेटजी को आप देख सकते हैं, या जो आपको लगता है कि आप में कमी है आप उसको देखो। आप एक डायरी बनाओ, एक फाइल बनाओ, एक कॉपी बनाओ, जो भी बनाना बनाओ, उसमें अपने डाउट्स को जरूर लिखो कि हाँ ये दिक्कत हो रहा है। मॉक्स में भी क्या होता है ना कि कभी कभी आप देखोगे कि बी की जगह आप सी टिक कर दिए, तो उस चीज़ को आप देखोगे ना कि बार बार आपके साथ हो रहा है। तो वो बार बार इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि उस पर आप ध्यान नहीं देते। अगर आप उसको किसी डायरी में लिख लेंगे ना, और अगले दिन जब मॉक देने के पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हाँ कल मैंने बी की जगह सी मैंने मार दिया था, तो आप देखोगे कि आपका जो 40 में 40 आना चाहिए, 38 आ रहा था, वो 40 में 40 आ जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को आप एक बार अप्लाई करके देखो। कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप बता दो, वीडियो आ जाएगी और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अभी 1 सप्ताह हुए चैनल बनाए हुए, इसलिए बहुत कम सब्सक्राइबर है। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे डाल देना, ठीक है। चलो मिलते हैं।